शनिवार को बेटे की इस गलती ने पल भर में तबाह कर दिया परिवार। जब घमंडी बेटे और बहू ने पिता के ज्ञान का मजाक उड़ाकर शनिवार के दिन लोहे और तेल का व्यापार शुरू किया, तो शनिदेव के भयंकर प्रकोप ने रातों रात उनके करोड़ों के साम्राज्य को राख में बदल दिया। और फिर उसी बूढ़े पिता ने उन्हें बर्बादी से बाहर निकाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। हमारे शास्त्र और बड़े बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कुछ ऐसे नियम बताते हैं जिन्हें आज की आधुनिक पीढ़ी दक्यानुसी या अंधविश्वास कहकर टाल देती है। लेकिन जब प्रकृति और समय अपना तमाचा मारते हैं, तो बड़े बड़े विज्ञान और डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक पारिवारिक नाटक नहीं है, बल्कि उस प्राचीन वास्तु और धार्मिक ज्ञान का प्रमाण है जिसे भूलकर एक घमंडी बेटे ने अपना सब कुछ गंवा दिया। चंदन नगर की गलियों में दीनदयाल जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। दीनदयाल जी एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी, धर्म और शास्त्रों के अध्ययन में बिताया था। उन्हें वास्तुशास्त्र और ज्योतिष का गहरा ज्ञान था। अपनी इसी सूझबूझ और ईमानदारी से उन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने इकलौते बेटे वैभव को शहर के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन की शिक्षा दिलाई थी। वैभव पढ़ाई में तेज था, लेकिन जैसे जैसे वह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया, उसके भीतर से संस्कार कम होते गए। वैभव का विवाह पल्लवी से हुआ। पल्लवी एक बेहद अमीर और आधुनिक ख्यालात वाले परिवार से थी। उसे चंदन नगर का वह पुराना लेकिन बड़ा सा घर और दीनदयाल जी की पूजा पाठ वाली दिनचर्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। वैभव ने शहर में एक बहुत बड़ी कपड़ा मिल का निर्माण शुरू किया। यह उसका सपनों का कारखाना था, जिसमें उसने बैंक से करोड़ों रुपए का भारी ऋण लिया था। कारखाने का निर्माण पूरा हो चुका था और अब उसमें भारी मशीनें लगाने और उत्पादन शुरू करने का समय आ गया था। वैभव ने तय किया कि वह शनिवार के दिन मशीनों की स्थापना करे और उसी दिन से काम शुरू कर देगा। जब यह बात घर में दीनदयाल जी को पता चली, तो उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच गई। दीनदयाल जी ने तुरंत वैभव के पास गए, जो उस समय पल्लवी के साथ बैठकर कारखाने के उद्घाटन की सूची बना रहा था। वैभव बेटा, दीनदयाल जी ने बड़ी ही विनम्रता और चिंता से कहा, मैंने अभी सुना कि तुम अपने कारखाने में नई मशीनें और कल पुर्जे शनिवार के दिन ला रहे हो। बेटा, शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में स्पष्ट लिखा है कि शनिवार के दिन किसी भी रूप में नया लोहा या लोहे की कोई भी भारी वस्तु खरीदना या उसकी स्थापना करना बहुत ही अशुभ होता है। इससे शनि देव का भयंकर प्रकोप पड़ता है और साक्षात दरिद्रता घर में आती है। तुम मशीनों की स्थापना रविवार या सोमवार को कर लेना। वैभव ने अपनी कलम मेज पर पटकी और चिढ़ते हुए बोला, बाबूजी, आप फिर से शुरू हो गए अपने उन पुराने पंचांग और वास्तु के किस्सों के साथ। व्यापार दिमाग और मेहनत से चलता है, आपके इन ग्रहों और नक्षत्रों से नहीं। शनिवार को ट्रांसपोर्ट कंपनी मुझे भारी छूट दे रही है और आप चाहते हैं कि मैं आपके अंधविश्वास के कारण अपना लाखों का नुकसान कर लूं। तभी पल्लवी ने भी ताना मारते हुए कहा, यही तो समस्या है पिताजी आपकी। आप आज भी उसी पुराने जमाने में जी रहे हैं। अमेरिका और जापान के लोग क्या शनिवार को लोहा नहीं खरीदते? अगर वे आपकी तरह इन बातों को मानते, तो आज इतने आगे नहीं होते। हमारी तरक्की में रोड़ा मत अटकाइए। मशीनें शनिवार को ही आएंगी।
दीनदयाल जी का हृदय छलनी हो गया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बहू, पश्चिमी देशों के अपने नियम होंगे, लेकिन हम जिस भूमि पर रहते हैं, यहाँ की ऊर्जा और ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। लोहा शनि देव का प्रतीक है। शनिवार के दिन इसे खरीदने से व्यापार में बाधा और कर्ज का बोझ बढ़ता है। और सिर्फ लोहा ही नहीं, मैंने सुना है कि तुम मशीनों के लिए कई 100 लीटर काला तेल और उसी दिन मंगा रहे हो। शनिवार को तेल खरीदना विनाश को सीधा आमंत्रण देना है। मेरी बात मान लो बच्चों, मत करो ऐसा। घमंड में चूर वैभव ने अपनी जगह से उठकर कठोर स्वर में कहा, बहुत हो गया बाबूजी, आप मेरे व्यापार में दखल मत दीजिए। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप शनिवार को कारखाने के उद्घाटन में मत आइएगा। वैसे भी आपके ये पुराने कपड़े और आपकी ये विचार मेरे बड़े बड़े मेहमानों के सामने मेरी इज्जत ही कम करेंगे। यह सुनकर दीनदयाल जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे की सफलता के लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियां दांव पर लगा दी, आज वही बेटा उन्हें अपने कारखाने के उद्घाटन में बुलाने से कतरा रहा था। दीनदयाल जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए और उन्होंने भगवान के सामने बैठकर वैभव की सलामती की प्रार्थना की। शनिवार का दिन आ गया। वैभव के नए कारखाने में बहुत रौनक थी। बड़े बड़े उद्योगपति और बैंक के अधिकारी वहां मौजूद थे। वैभव ने बड़ी शान से लाल फीता काटा। ट्रकों में भरकर भारी भरकम लोहे की मशीनें और ड्रमों में भरकर मशीनों का काला तेल कारखाने के अंदर लाया गया। पल्लवी सबको बता रही थी कि कैसे वैभव ने अपने आधुनिक दिमाग से इस व्यापार को खड़ा किया है। दीनदयाल जी वहां नहीं गए। वे घर पर ही उदास बैठे रहे। उस दिन कारखाने में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। वैभव और पल्लवी रात को बहुत खुश होकर घर लौटे। उन्होंने दीनदयाल जी की तरफ देखा भी नहीं और सोने चले गए। लेकिन प्रकृति का नियम बहुत कठोर होता है। जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर होता है तो उसका पतन भी उतना ही भयानक होता है। शनिवार की ही वह भयानक रात थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। वैभव के कारखाने में जहां वो नई लोहे की मशीनें रखी थी और जहां काले तेल के बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे, वहां अचानक बिजली के तारों में एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ। चिंगारियां उठी और वे सीधे उस तेल के ड्रमों पर जा गिरी। पलक झपकते ही आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि कारखाने के सुरक्षाकर्मी कुछ समझ ही नहीं पाए। आग की लपटें आसमान छूने लगी। नए लोहे की मशीनें धूं धूं कर जलने लगी। देखते ही देखते वह करोड़ों का कारखाना राख के ढेर में बदलने लगा। जब तक दमकल गाड़ियां वहां पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घर पर वैभव के फोन की घंटी बजी। फोन कारखाने के प्रबंधक का था। खबर सुनते ही वैभव के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह बदहवास हालत में पल्लवी को लेकर कारखाने की तरफ भागा। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उनके सामने सिर्फ काला धुआं और जली हुई लोहे की मशीनें थी। वैभव घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और दहाड़े मार कर रोने लगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। बैंक का करोड़ों का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। पल्लवी भी जमीन पर बैठकर छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसका सारा घमंड उस आग में जलकर भस्म हो चुका था। अगले कुछ दिन
वैभव और पल्लवी के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। बैंक के अधिकारियों ने घर के चक्कर काटना शुरू कर दिया। जिन दोस्तों और रिश्तेदारों ने शनिवार को उद्घाटन में बड़ी बड़ी बातें की थी, उनमें से किसी ने फोन तक नहीं उठाया। वैभव को जेल जाने की नौबत आ गई थी। एक दोपहर वैभव अपने कमरे में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और दीनदयाल जी अंदर आए। वैभव ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उसे लगा कि अब उसके बाबूजी उसे ताने मारेंगे और कहेंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन दीनदयाल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी जेब से एक बहुत पुरानी पासबुक और कुछ कागजात निकाले और वैभव के सामने मेज पर रख दिए। वैभव ने अचरज से उन कागजों को देखा। बाबूजी, यह क्या है? दीनदयाल जी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, यह मेरी जीवन भर की कमाई और मेरी पेंशन का पूरा पैसा है। इसमें मेरे पुश्तैनी खेत के कागजात भी हैं, जिसे मैंने कल ही गांव जाकर बेच दिया है। यह कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए है। तुम इन पैसों से बैंक की पहली किस्त चुका दो, ताकि तुम्हें जेल ना जाना पड़े। बाकी का कर्ज हम धीरे धीरे कोई छोटा व्यापार करके चुका देंगे। वैभव सन्न रह गया। जिस पिता को उसने जलील किया था, जिस पिता के ज्ञान को उसने अंधविश्वास कहा था, आज वही पिता अपना सब कुछ बेचकर उसे बचाने खड़ा था। पल्लवी, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी, वह दौड़ कर आई और सीधे दीनदयाल जी के पैरों में गिर पड़ी। हमें माफ कर दीजिए भाई पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरे अहंकार और मेरे आधुनिक होने के घमंड ने आज हमें सड़क पर ला खड़ा किया। आपने सही कहा था कि शनिवार को लोहा और तेल लाना विनाश का निमंत्रण देता है। हमने आपकी बात नहीं मानी और प्रकृति ने हमें ऐसी सजा दी जिसे हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए। वैभव भी रोता हुआ अपने पिता के पैरों से लिपट गया। बाबूजी, मैं बहुत नीच हूँ। मैंने आपके अनुभव का मजाक उड़ाया। मुझे लगा कि मैं अपनी डिग्रियों से प्रकृति के नियमों को बदल सकता हूँ। मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। दीनदयाल जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। एक पिता का हृदय समुद्र से भी गहरा होता है। उन्होंने अपने बेटे और बहू को उठाया और सीने से लगा दिया। रो मत मेरे बच्चों, इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है। हमारे शास्त्र और वास्तविक ज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों के अनुभव से यह पाया है कि ग्रहों की ऊर्जा हमारे जीवन को संचालित करती है। शनिवार न्याय के देवता शनि देव का दिन है। इस दिन लोहा, काले तिल, तेल या काले कपड़े खरीदना घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे का दान करना या सरसों के तेल का दान करना कष्टों को दूर करता है। तुमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया और प्रकृति ने अपना काम किया, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब तक परिवार एक साथ है, हम फिर से सब कुछ खड़ा कर लेंगे। उस दिन वैभव और पल्लवी को यह समझ आ गया कि बड़े बुजुर्गों के कहे गए शब्द सिर्फ पुराने नियम नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करने वाले ढाल होते हैं। दीनदयाल जी के पैसों से वैभव ने बैंक का शुरुआती कर्ज चुकाया और जेल जाने से बच गया। उसने अपने घमंड को हमेशा के लिए त्याग दिया। अब वह हर काम करने से पहले अपने पिता से सलाह लेता और शास्त्रों के नियमों का पालन करता।
कुछ ही सालों की कड़ी मेहनत के बाद वैभव ने अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लिया, लेकिन इस बार उसने कारखाने का उद्घाटन शनिवार को नहीं, बल्कि एक शुभ मुहूर्त में किया। घर में पल्लवी अब एक संस्कारी बहू बन चुकी थी, जो हर शनिवार को मंदिर में सरसों के तेल का दान करती थी। दोस्तों, आज की पीढ़ी अक्सर आधुनिकता के नशे में अपने बड़े बुजुर्गों के ज्ञान और शास्त्रों की बातों को दरकिनार कर देती है। लेकिन याद रखिए, जो जड़ें जमीन से जितनी गहरी जुड़ी होती हैं, वो पेड़ उतना ही मजबूत होता है। हमारे वास्तु और ज्योतिष के नियम विज्ञान पर आधारित हैं। शनिवार के दिन कभी भी नया लोहा, नमक, कैंची, सरसों का तेल या काले जूते ना खरीदें। यह छोटी सी भूल आपके जीवन भर की कमाई को राख में मिला सकती है। वर्मा स्टोरीज की तरफ से मैं, विवेक वर्मा, आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके सफ़ेद बाल धूप में नहीं पके हैं। उनमें जीवन का वह अनुभव छिपा है, जो आपको दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो और आपको उससे कुछ सीख मिली हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर से साझा करें, ताकि वे भी इन नियमों को जान सकें। ऐसी ही और भावुक और जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।